जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये स्टार्ट में लीनियर फंक्शनल्स एंड एडजॉइंट्स। तो हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि लीनियर फंक्शनल क्या होता है। एफ से अगर हम डिनोट करें तो ये होता है वी टू एफ, यानी कि जो फील्ड है वेक्टर स्पेस से फील्ड में, और एफ ऑफ इस तरह से हम कहते हैं कि सी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ ऑफ बीटा। और ये देखें ना कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये फील्ड के एलिमेंट्स होंगे, ये भी फील्ड के एलिमेंट है, तो उनकी ये सारी कंपोजिशन भी मिलाकर फील्ड को बिलोंग करेगी। इसको आप कहते हैं कि लीनियर फंक्शनल है वी टू एफ फंक्शन, और जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये इंट्रोडक्शन में बता देंगे। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये जो लीनियर फंक्शनल यहाँ पे डिफाइंड है वो कोई सी भी वेक्टर स्पेस सिंपल सी हो सकती है, लेकिन अब जो हम जिस चैप्टर में आ गए हैं वो है इनर प्रोडक्ट स्पेस के, जिसमें आपके पास ये एक फंक्शन डिफाइंड होता है विच इज़ फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ। तो यानी कि इसमें वेक्टर स्पेस तो एफ प्लस से इजाफी चीज़ है, ये कि इस पर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया जाता है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो लीनियर फंक्शनल इस पे भी तो डिफाइन हो सकता है, क्योंकि अगर वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन हो सकता है तो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी वेक्टर स्पेस है। तो इसके ऊपर वो कहते हैं जो एक लीनियर फंक्शनल डिफाइन किया जा सकता है ना, वो इन टर्म्स ऑफ इट्स इनर प्रोडक्ट विद सम फिक्स्ड वेक्टर, कि let V be an inner product space and let beta be a fixed vector in V. Then we can define a function f beta from V into field, ये from V into field, और वो इस तरह से है f beta of alpha is equal to inner product of alpha with beta, जिसमें ये जो बीटा है वो फिक्स्ड है। और ज़ाहिर है इसको अगर आप देखें तो ये जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है f बीटा, this is from inner product space V to the field, और इस तरह से डिफाइन किया है कि f बीटा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विद बीटा। चलिए इस तरह से हम लिख देते हैं जो हमारी नोटेशन है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ आपने डिफाइन की ना एफ बीटा फ्रॉम वी टू एफ बाई दिस, ये क्या है, ये लीनियर फंक्शनल है। इस तरह की प्रॉपर्टी हमें इसमें देखनी होगी। एक तो ये चीज़ क्लियर है कि दिस इज़ फ्रॉम वी टू एफ, चूँकि ये जो इनर प्रोडक्ट है ये फील्ड का एलिमेंट होता है। अब इसको फर्दर ये देख लेते हैं कि क्या ये लीनियर भी है या नहीं है। तो इसमें अगर हम कैसे लीनियर चेक करें, इसे हम देखते हैं ना कि लेट्स से कि मैं कह लेता हूँ कि सी अल्फ़ा प्लस गैमा, इसको अगर देखना हो तो इधर अल्फ़ा की जगह पे सी अल्फ़ा प्लस गैमा लगाया, तो राइट साइड पे भी उसी तरह से आ गया सी अल्फ़ा प्लस गैमा, और ये जो बीटा है वो वहीं का वहीं। अब इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मुताबिक हम इसको ऐसे अलग कर सकते हैं, सी अल्फ़ा एंड बीटा का इनर प्रोडक्ट प्लस ये गैमा और बीटा का इनर प्रोडक्ट। तो सी को शुरू में है तो वो सिंपली बाहर आ जाएगा सी अल्फ़ा एंड बीटा, सॉरी इनर प्रोडक्ट प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ गैमा एंड बीटा। इसको आप क्या कह सकते हो, सी एफ बीटा ऑफ अल्फा, और इसको क्या कह सकते हो, एफ बीटा ऑफ गैमा। तो जो एफ बीटा था ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया जी ऐसे सी टाइम्स एफ बीटा अल्फा प्लस एफ बीटा ऑफ गैमा। तो ये जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है ये लीनियर फंक्शनल ही है। जी अभी हमने बात की कि ये जो लीनियर फंक्शनल होता है ना इसको आप इन टर्म्स ऑफ इनर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, यानी कि ये जो अल्फा डॉट अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जो है ना वो भी एक लीनियर फंक्शनल ही होता है। लेकिन ये देखना कि क्या ये वही उसी एफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, एफ के बराबर है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। जी तो ये जो आप इस तरह से वो डिफाइन कर रहे थे कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा वेयर बीटा इज फिक्स, ये है तो लीनियर फंक्शनल, मतलब ये राइट साइड लीनियर फंक्शनल है, दिस रिप्रेजेंट्स अ लीनियर फंक्शन क्या। लेकिन ये कौन से वाले लीनियर फंक्शन, इसी वाले को रिप्रेजेंट करती है या किसी और के। तो अगर हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है तो फंक्शनल तो एक
फंक्शन है ना, रूल है। तो अगर आप इस तरह से लिख लेंगे तो क्या इसका जो इफेक्ट है वो इस एफ के इफेक्ट के बराबर होगा, इसको हम देखना चाहते हैं। और उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो बीटा की जो एग्जिस्टेंस है ना, ये यूनिक है। एक यूनिक ही बीटा होगा कि जिसके अल्फ़ा जो कि सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर स्पेस के, उसके साथ इस बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है वो इस वाले लीनियर फंक्शन के इक्वल होगा, जिस जो कि हमारे अंडर डिस्कशन है। ये थ्योरम है कि लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड लेट एफ बी अ लीनियर फंक्शनल ऑन वी, then there exists a unique beta in V such that के inner product of alpha with beta is equal to this, यानी कि जो बीटा है ना, इसकी एग्जिस्टेंस यूनिक होनी चाहिए सो दैट कि ये वाला जो इनर प्रोडक्ट है वो इस फंक्शनल एफ के इक्वल हो। तो जो कि फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो इट मीन्स हमारे पास एक फाइनाइट बेसिस है। और आप जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के केस में जो हमारे पास आर्थो नॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करती हैं। तो देन हमने एक वेक्टर यहाँ पे डिफाइन किया जिसको हमने नाम दे दिया बीटा का। वो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो इस तरह का बनता है एफ ऑफ A1 कॉन्जुगेट A1 प्लस एफ ऑफ A2 कॉन्जुगेट, सॉरी ये अल्फा है, अल्फा 1 अल्फा 2 देन सो ऑन अप टू एफ ऑफ ये एफ ऑफ अल्फा n कॉन्जुगेट और देन अल्फा है।